जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी सीटेट के पेपर के लिए हिंदी के 15 क्वेश्चन हल करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गद्यांश के थ्रू ही पूछा जाएगा। फिर हम उसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चित ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? ऑप्शन ए है प्रसन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। तो हमें किस लिए लुभाते हैं? कि अच्छे जीवन के लिए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है डैश वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए क्षमतावान, ऑप्शन बी सक्षम, ऑप्शन सी शक्तिशाली, ऑप्शन डी सामर्थ्यवान। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर शक्तिशाली नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है यानी क्षमतावान, समर्थ करने में क्षमतावान है, सक्षम है, सामर्थ्यवान है। यहाँ पर रचनात्मक कार्य शक्तिशाली नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। शक्तिशाली मतलब शरीर से तो होना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। रेखांकित का तात्पर्य यानी अंबारों से। अंबारों से ऑप्शन क्या है? ढेर से, ऑप्शन बी आभार से, ऑप्शन सी कृतज्ञता से, ऑप्शन ए भार से। अंबारों से, इसमें क्या है? हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि ढेर से। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए भली भांति, ऑप्शन बी निर्वाह, ऑप्शन सी कर चुका, ऑप्शन डी भली।
तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछा गया है। निर्वाह करना ये क्रिया हो गया और इसका विशेषण क्या होगा, भली भांति हमारा इसमें विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वधन आकांक्षा, महत्वधन आकांक्षा। नंबर सी महत्वधन कांक्षा, महत्वधन आकांक्षा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमें समान दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए महत्व और महत्व थोड़ा सा ही अंतर है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही होगा ए ऑप्शन, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा हो जाएगा। इसमें अगर संधि देखें तो इसमें दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले लोगों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को। तो यहाँ पर भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं, तो हमारा आंसर होगा रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को, क्योंकि वो अपने कार्यों को अनेक ढंग से कर लेंगे, तो उन्हें भौतिक लाभ नहीं लुभाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ एक विचार, ऑप्शन बी एक ग्रंथ, ऑप्शन सी विरासत, ऑप्शन डी धन संपत्ति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पूंजी का रचयिता कार्ल कथन से संकेत क्या करना चाहता है, तो यहाँ पर होगा एक ग्रंथ, क्योंकि पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत, पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ से यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें आगे ऑप्शन है, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, डी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। विचारकों की एक विशेषता यह होती है कि भौतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी कम होती हैं। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्यों होती? यह इस बात को गद्यांश में बताया गया था। ऑप्शन क्या है? ए वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा कम करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। दंड जैसी प्रतीत उसे क्यों होती? क्योंकि उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे क्या है, आगे काव्यांश आया है, यानी कविता आई है, इसे हम पढ़ेंगे ठीक गद्यांश की जैसे, और फिर इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसके हम उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। जब कोई गद्यांश या काव्यांश एक बार में न समझ में आए तो उसे हम स्पीड में दोबारा जल्दी से पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हम दोबारा पढ़ लेंगे, जो नहीं समझ में आया रहेगा वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो काव्यांश क्या कह रहा है, रोना और मचल जाना कि क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया, आजा बचपन एक बार
फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्रकृति विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो यहाँ पर आप सभी ने कविता को पढ़ लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है कि बचपन शब्द है, तो बचपन शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो यहाँ पर जो बचपन शब्द आया है वह है संज्ञा, लेकिन संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा दिया है, अगर संज्ञा ना देके नाम देता जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तब हम चयन करते भाववाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन है नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है, यानी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो क्या है इसका भाव? कुटिया में आनंद उमड़ उठा या उमड़ पड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप। उस पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को, पाठक को, कवि को और बच्चे को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बचपन को, यानी बचपन के लिए ही कहा गया है इस काव्यांश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? ऑप्शन ए अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में। तो किस लिए बचपन को बुलाना चाहती है? बचपन के आनंद की याद में वो ऐसा कह रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की आँखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? ऑप्शन ए सुख की, बी विजय की, सी प्यार की, डी कष्ट की। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त वह क्या होगा? प्यार की अनुभूति होती देखकर होती है, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकुल व्यथा मिटाने वाली प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार क्या हो, कौन सा होगा? यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ही व्या आया है, तो यानी इन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जब कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार उस वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोग इसे लाइक करेंगे, और आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय दे सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।